नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तब उन पर यह आरोप लगता रहा है कि उनकी सरकार में दहशतगर्दी है, उनकी सरकार में गुंडागर्दी है, उनकी सरकार भ्रष्ट है और कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता था ये बात उनके सामने कहे। लेकिन जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और हाल ही में एक मंच से सुरेंद्र दास, उनके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने मंच से ऐसी बातें कही जिससे भूपेश पानी पानी हो गए। मंच पे कही गई उनकी बातें वाकई में यदि कोई पार्टी का कार्यकर्ता सुनता तो यकीनन सुरेंद्र दास की पीड़ा को समझ पाता। इन 5 सालों में भूपेश बघेल पे जो भी आरोप लगते हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विपक्ष की जगह उन्हीं के पार्टी के और कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उन तमाम बातों को सामने ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, चाहे वो पीएससी घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे अन्य घोटाला हो। पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ही जेल में ठूंस दिया गया। आखिर वो भूपेश सरकार को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के चलते भूपेश बघेल ने हाल ही में एक मंच साझा किया। सुरेंद्र दास भी उस मंच पे थे और सुरेंद्र दास ने जो कहा, पार्टी के कई और नेताओं के भी शायद मुंह में ताला लग चुके हैं। बोला सिर्फ पंच सरपंच और दरी उठाए गई जवाबदारी आप बंधु का। और अगर जिला जनपद के चुनाव हुई है महोदय, अगर जिला जनपद के भी चुनाव आपके भिलाई, दुर्ग, रायपुर के लड़ैया हुए तो लाज यहाँ क्लियर कर दो, हमन ओकरो तैयार बिछे। हम आपके जो आदमी आप दो हम मान के अपन नेता मान के ओकर लिए काम करबो, प्रचार करबो। बहुत दुखी मन से मैं आज मन से बात करत हूँ। आदरणीय बैठे बहुत संघर्ष करो। अभी अमर जैन साहब कहा तरी से जब सत्ता नहीं रही से तो दाऊ जी अकेला सब ललकारत रही से कहा तरी से नहीं अध्यक्ष जी मोर मन के पीड़ा है। अब आखिर बात में आप लोग क्यों निष्कासित कर रहे हैं? 5 साल बहुत सारे नेता मन के हमन चिंतन करें, मनन करें। कोनो मन गेरे हो जी मनन चिंतन करे बर, कोई बुलारिन का चिंतन मनन करे बर, एवं कांग्रेस में बैठ के चिंतन और मनन लगा करते काला हरण। आप मैं ये बात कभी स्वीकार करता हूँ, डंके चोट पे की थो। आज अगर पूरा देश में आज 3100 रुपया अगर धान भाजपा के सरकार दे पाते तो आदरणीय भूपेश बघेल जी का, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं डंके के चोट पे यहाँ किथो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आया आज एक चीज और देखे मिलीस, या नया फोटो देखे मिलीस। 5 साल पहले हमला नवा फोटो देखे मिले, एक ढंग के फोटो देखे मिले। वो नेता कहाँ है? और अत्यंत बड़का नेता है। 5 झल्ले जो क्या कहते विधानसभा चुनाव जो जाग भेजे वही बुलाओ। आप लोग चुनाव किसने भेजते हैं? कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत नहीं पड़ी। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए, जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोग और निष्कासन के अधिकार है, आप उन निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई मैं उनके लिए सदैव आपके लिए काम करूं। अक्की कहते हुए मैं आपके कोई कार्यक्रम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहूं, लेकिन मौका इसे मिले नहीं, मौका कभी मिलीस नहीं। 5 साल हम तुहर तीर में नहीं उधन सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। मैं अगर कोई मुझे गलत बात कहे हूं तो मैं आपसे माफी चाहते हुए सब कार्यकर्ता ने एक बार प्रणाम करते हुए कि मोला आप बहुत सहयोग और सम्मान दो। मैं आपके हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगते हुए अपन बात में खत्म कर जय। आइए इस कड़ी में देखते क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक। भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से अपने वर्तमान सांसद संतोष पांडे पर फिर से विश्वास जताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी विश्वास जताया है।
भूपेश बघेल हालांकि सत्ता में आने के पहले से सत्ता पे रहने तक और वर्तमान में भी काफी चर्चा में इसलिए रहे हैं, सत्ता में आने के पहले सीडी के जरिए वे चर्चा में आए थे। उसके बाद सत्ता में रहते वक्त उनके सरकार पर कई संगीन आरोप लगे भ्रष्टाचार के, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे पीएससी घोटाला हो। अनेक घोटालों का सामना करते हुए अंतोगत्वा जब उनके हाथ से सत्ता निकली, उसके बाद हाल ही में एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई ईओडब्ल्यू द्वारा। इन तमाम मेडल्स, इन तमाम तगमों के साथ भूपेश बघेल कैसे चुनाव मैदान में संतोष पांडे को टक्कर देंगे? संतोष पांडे की छवि एक साफ सुथरी छवि है। संतोष पांडे का बैकग्राउंड यह है कि संतोष पांडे संघ के पसंद के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता थे, ऐसे युवा नेता थे जो इस बार अपनी दावेदारी को पुख्ता मान रहे थे, खासकर अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव और अन्य लोग। लेकिन जिस तरह से संतोष पांडे पर पार्टी ने विश्वास जताया है, ये कहीं ना कहीं पार्टी को शायद इस बात का आहट था कि भूपेश बघेल फिर से उम्मीदवार के बतौर उम्मीदवार राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं और संतोष पांडे कई मायनों में उन्हें टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं नेताजी.लाइव के माध्यम से खूबचंद पारख क्या कह रहे हैं तमाम विषयों पर, खासकर इस चुनावी मौसम में। कहा है कि 5 साल में आपसे मिलना मुश्किल था, नंबर 1। दूसरा, चुनाव हारे उसके कारण की समीक्षा किए करके आप बताते हैं, लेकिन किस जगह बैठकर किए? यहाँ बैठे कोई कार्यकर्ता आपकी समीक्षा में था क्या? वो भी आप बताने की स्थिति में नहीं हो। राजनांदगांव के साथ उनका आरोप है कि आपने सौतेला व्यवहार किया है। पिछली बार करुणा शुक्ला को लाकर खड़ा कर दिया, इस दफे गिरीश देवांगन को ला दिया, और वो तकलीफ में था। जिला पंचायत का निर्वाचित उपाध्यक्ष था, पंचायती राज से जुड़ा हुआ था, तो उसने तो अपने दर्द को बाहर निकालते हुए ये भी कहा कि दाऊ जी, अगर आपको आगे भविष्य में पंच, सरपंच या उसके किसी चुनाव के लिए बाहर से कैंडिडेट लाना हो तो बता देना, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। मतलब यहाँ पर कि जनता और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता या उनके समर्थकों के ऊपर ही भूपेश बघेल को भरोसा नहीं था कि हम यहाँ के किसी छोटे कार्यकर्ता को जो वर्षों से कांग्रेस का है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, उसमें से किसी को खड़े करके बीजेपी को हरा सकते हैं। और वही अंतर बीजेपी में है कि मोतीलाल बोरा जैसे आदमी को उन दिनों रमन सिंह भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता थे, केवल विधायक बने थे, विधानसभा का चुनाव तत्काल में हारे थे। उस कार्यकर्ता को उतार करके भूपेश बघेल जैसे मोतीलाल बोरा जैसे मजबूत कद्दावार नेता को हराने की ताकत बीजेपी के लोगों में है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है। और जब मोतीलाल बोरा चुनाव नहीं जीते तो भूपेश बघेल चुनाव में कहीं कंपटीशन में है। अगर कांग्रेस सोचती है या भूपेश बघेल सोचते हैं या कुछ तिकड़म करके कंवर्धा से या मानपुर मोहल्ला से या खुज्जी से वोट ले आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 8 में 8 विधानसभा में बीजेपी जीतेगी। पिछली बार मानपुर मोहल्ला और खुज्जी में हम कुछ पीछे रह गए थे, इस बार हम इन दोनों विधानसभाओं में भी लीड करेंगे और सभी विधानसभाओं में जीतेंगे। राजनांदगांव लोकसभा के मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट हैं आपके संतोष पांडे जो उम्मीदवार है, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे राजनांदगांव लोकसभा के मतदाताओं से? देखिए, जो राजनांदगांव है लोकसभा क्षेत्र ही पूरा राजनांदगांव के दायरे में आ जाता है और शहर के लिए संस्कारधानी कहा जाता है। वैसे ही मामला पूरी 8 विधानसभा में है। हमारे जो राजनांदगांव की जनता है वो सूझबूझ के साथ निर्णय लेती है और वो ही करती है जो देश की मुख्य धारा है। हम लोग देश की मुख्य धारा से बाहर कभी भी नहीं गए हैं। पिछले चुनाव में लोकसभा में हम लोगों ने एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाकर लोकसभा जितवा दिया था।
बाद में रमन सिंह जी जीत गए, फिर उपचुनाव में एक बार पार्ट टाइम के लिए कांग्रेस का कैंडिडेट जीता और उसके बाद वो जीत का सिलसिला जारी है। राजनांदगांव की जनता बहुत सूझबूझ से निर्णय लेगी और इस दफ़े तो कुछ जनता की जो जिद है वो दिख रही है कि भूपेश को हराना तो है ही है, लेकिन मतलब उस हार से उसको सदमा पहुँचे, धक्का लगे और राजनीति से अपने आप को अलग करने की दिशा में सोचने को मजबूर हो जाए। इसलिए राजनांदगांव लोकसभा में ऐतिहासिक अंतर से बीजेपी जीतेगी। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख विभिन्न विषयों पर अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे नेताजी.live के माध्यम से। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।